नाजरीन, आज के अपने इस सेशन में हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत पर लगाए जाने वाले एतराज़ात के कुछ जवाब लेकर आया हूँ। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत का दौर 12 साल और कुछ माह है। अगर आपकी खिलाफत को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाए तो ये 6-6 साल का पीरियड बनता है। खिलाफत के इब्तदाई 6 साल नहायती पुरसकून और पुरअमन रहे। इस दौरान बहुत सारी फतूहात भी हुई। मुल्की वसाइल और महसूलात की आमदनी में खातिर खा इजाफा हुआ। आपके दौर खिलाफत में ज़राअत और सनत की तरफ ख़ास तवज्जो दी गई। हज़रत सैयदना उस्मान गनी की खिलाफत को अदम इस्तेकाम और आपकी शहादत की जो वजूहात हैं वो बेशुमार हैं, लेकिन एक बात जो आपकी शहादत से साबित हो गई वो ये थी कि आलम इस्लाम में शोरश और फितना बर्पा हो गया और कौमी इत्तेहाद का शराजा बिखर गया और उम्मत टुकड़े टुकड़े हो गई। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फरमाया था कि अन करीब वो दिन आने वाला है जब एक मुसलमान का बेहतरीन माल उसकी बकरियां होंगी और जिन्हें वो लेकर पहाड़ पर चला जाएगा, पहाड़ की चोटियों पर चढ़ जाएगा और सब्ज़ाज़ारों को ढूंढता फिरेगा ताकि अपने दीन को फितनों से महफूज कर सके। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक रिवायत मरवी करते हैं। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ों पर चढ़कर फरमाया कि क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है जो मैं देख रहा हूँ? सहाबा कराम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, नहीं, हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हारे घरों में फितने इस तरह बरसते हुए देख रहा हूँ जैसे बारिश बरसती है। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अल्लाह ताला ने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बरहक बनाकर मबऊस फरमाया। हजूर नबी करीम के विसाले पाक के बाद कुरैश, खुलफा और अंसार वुज़रा करार पाए। फिर फतूहात का दरवाज़ा खुला और सल्तनत इस्लामी इराक, ईरान, शाम, मिस्र और फ़लस्तीन तक पहुंच गई। लाखों लोग दार इस्लाम में दाखिल हुए, लेकिन बदकिस्मती ये थी कि जो उन लोगों से पहले वुज़रा थे, जो खुलफा थे, उनकी सोहबत हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी। लेकिन बदकिस्मती ये थी कि जो नए हुक्मरान आए और गवर्नर बने, आमिलीन बने, उनको हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बराह रास्त सोहबत नसीब न हुई थी जैसी सोहबत सहाबा कराम को हासिल थी। ये नौ मुस्लिम अगरचे इस्लाम की तरक्की और इस्लामी फतूहात में बराबर के शरीक थे, मगर अक्सर ये सोचते थे कि हमेशा मुहाजिरीन, अंसार और कुरैश इन पर हुकूमत कर रहे हैं और उन्हें हुकूमत का कोई हिस्सा नहीं मिलता। ये उनकी एक सोच थी, अगरचे ये सोच दुरुस्त ना थी, क्योंकि उन लोगों को सोहबत नबी मुयस्सर थी, इन लोगों को वो सोहबत मुयस्सर ना थी। कम अज़ कम इतना लिहाज कर लेते, कम अज़ कम इतना तो ख्याल कर लेते कि जिनकी तरबियत हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बराह रास्त की थी, आज उन लोगों के ऊपर और जिनकी वजह से ये लोग मुसलमान हुए थे, नौ मुस्लिम लोग, इनकी मुसलमान होने की वजूहात यही सहाबा कराम थे। सहाबा कराम के ज़रिए इनको इस्लाम की तालीमात पहुँची, लेकिन इन्होंने वो सारी बातें भुला दी और इनके जहन में ये सोच पैदा हो गई कि हमेशा अंसार, मुहाजिरीन और कुरैश ही उनके ऊपर हुकूमत क्यों करते हैं। चुनाचे हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर खिलाफत मुख्तसर था। इनको इतनी तौफीक न हुई, ना ही इतना इनको मौका मिला कि वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दौर खिलाफत में फितनों की सूरत में सर उठा सके।
हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जलाली तबीयत की वजह से हर कोई उनसे डरता था। और अगर मैं अपनी ज़ाती मुशाहदे की बात करूँ तो हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर खिलाफत भी दुरुस्त था, और उनके बाद हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो दौर खिलाफत था, आपकी जलाली तबीयत मैं समझता हूँ ये ज़रूरी थी उस दौर में, वरना फितने उसी दौर में ही सर उठा लेते। लेकिन आपकी जलाली तबीयत की वजह से और आपकी सख्त मिजाजी की वजह से, ये जो सख्त मिजाजी थी ये अपनी ज़ात के लिए ना थी, ये अपनी शख्सियत के लिए ना थी, ये सख्त मिजाजी इस्लाम की सरबुलंदी के लिए थी। क्योंकि निगाहे फारूक आज़म ये देख रही थी कि अगर मैंने नरम तबीयत अख्तियार की तो ये फितने सर उठाएंगे और फिर मसाइल पैदा होंगे, मुश्किलात बढ़ जाएंगी। लिहाजा हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपने अपनी तबीयत को सख्त रखा, और ये सख्त तबीयत इस्लाम के हक में थी, इस्लाम के फ़ायदे के लिए थी। लिहाजा आपकी जलाली तबीयत की वजह से किसी के अंदर ये जुर्रत न हुई कि वो आपके दौरे खिलाफत में सर उठा सकता। पसे पुश्त तो वो साजिशें करते, लेकिन किसी के अंदर इतनी जुर्रत न थी कि वो खुलकर आपके सामने आकर आपकी खिलाफत के ऊपर कोई एतराज़ करता, यही इस्लाम के खिलाफ कोई बात करता। इसलिए जब हज़रत सैयदना उस्मान गनी का दौरे खिलाफत आया तो आपकी फितरी रहम दिली और शराफत की वजह से इन लोगों ने आप पर तनकीद करना शुरू कर दी। आपके तामीरी कामों को भी उन्होंने तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। यहाँ पर उन मुनाफिकीन की बात करना और उन शरीर लोगों की बात करना और उन दुश्मनान इस्लाम की बात करना जो हज़रत सैयदना फारूक आज़म के दौर तक अपनी बिल के अंदर घुसे हुए थे, उनको इतनी जुर्रत न थी कि वो सर उठा सके। जब हज़रत उस्मान गनी का दौर आया, आपकी नरम मिजाजी की वजह से उन लोगों को ये मौका मिल गया। उसके अंदर अब्दुल्ला बिन सबा, ये जो मुनाफिक था और ये जो बदबख्त था, शरीरों का सरगना, ये शहर सना का रहने वाला था और इसकी माँ का नाम सौदा था, जिसकी वजह से इसे इब्ने सौदा भी कहा जाता है। अब्दुल्ला बिन सबा ये वो शख्स था जो मज़हबन यहूदी था और हज़रत सैयदना उस्मान गनी के दौरे खिलाफत में मदीना मुनव्वरा में आकर बज़ाहिर मुसलमान हो गया था। दर्द पर्दा दीन इस्लाम और हज़रत उस्मान गनी की खिलाफत को कमज़ोर करने की कोई कसर उठा नहीं रखी इसने। हर लम्हे ये हज़रत उस्मान गनी की खिलाफत के मुखालफत में काम करता रहा। जब इसने देखा कि उसका ये वार अहले मदीना और अहले मक्का पर नहीं चलता, तो ये बदबख्त बसरा चला गया और अपने जैसे मुनाफिकीन का एक गिरोह तैयार करने के बाद कूफा गया, जहां इसने मुनाफिकीन का एक और गिरोह तैयार किया। अब्दुल्ला इब्न सबा लोगों को अहले बैत की मोहब्बत की आड़ लेकर अपना काम करता था। इसने लोगों को हज़रत सैयदना उस्मान गनी और उनके गवर्नरों के खिलाफ मन धड़क कहानियां सुना सुना कर लोगों को उनकी ज़ात से नफर किया और लोगों को इस बात पर आमादा किया कि हर नबी का एक वसी होता है और हजूर नबी करीम का वसी हज़रत सैयदना अली अल-मुर्तज़ा है, लिहाजा खिलाफत पर हक उनका है। हालांकि वो हज़रत सैयदना अली अल-मुर्तज़ा का भी खैर खा ना था। यहाँ पर यह बात भी ज़हन नशी ज़ात की और आपकी मोहब्बत की हाल लेकर वो बदबख्त इस्लाम को नुकसान पहुँचा रहा था और सिर्फ मुसलमानों में निफाक पैदा करने के लिए ये सब कुछ कर रहा था। कूफा से अब्दुल्ला बिन सबा शाम चला गया। उसने वहाँ मौजूद सहाबी रसूल हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सोबत अख्तियार की और उनका एतमाद हासिल करने के बाद उन्हें हज़रत अमीर मुआविया के खिलाफ उकसाया।
जिस पर वो हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास गए और उनको बुरा भला कहा, जिस पर हजरत अमीर मुआविया ने उन्हें मदीना मुनव्वरा भिजवा दिया। अब्दुल्ला बिन सबा ने इस बात को भी उछाला और लोगों को इस बात पर कैल किया कि वो हाकिम मिस्र हजरत अमीर मुआविया के खिलाफ हज के मौके पर हजरत सैयदना उस्मान गनी से उनकी शिकायत करे और उनको कहे कि आपके मुकर्रर करदा गवर्नर हम पर बेपनाह जुल्म ढहाते हैं। अब्दुल्ला बिन सबा ने हजरत सैयदना उस्मान गनी के खिलाफ फितना को हवा देने में अहम किरदार अदा किया। अब्दुल्ला बिन सबा ने 3 लोगों को तैयार किया और अपने साथ शामिल कर लिया। उसके अंदर खालिद बिन मलजम, किनाना बिन बशीर और सौदान बिन हमरा जैसे लोग को अपने साथ उसने मिला लिया, जो उसके एक इशारे पर हर काम करने के लिए तैयार थे। अब्दुल्ला बिन सबा ने हर सूबे में अपने घिनौने मकासद के लिए अपने नुमाइंदे मुकर्रर किए जो लोगों को भड़काते हैं। अब्दुल्ला बिन सबा और उसके पैरोकारों ने बज़ाहिर शराफत का लिबादा ओढ़ रखा था, लेकिन उन लोगों से मुलाकात की जो किसी न किसी तरह हजरत उस्मान गनी से नाला थे, किसी न किसी तरह से उनके दरमियान बिल्कुल माइनर किस्म के इख्तलाफात थे जो किसी सूरत खत्म हो जाते। लेकिन अब्दुल्ला बिन सबा ने उन लोगों के साथ मुलाकातें की, ऐसे लोग तलाश किए जो किसी तरह से भी हजरत उस्मान गनी से नाला थे, उनसे उनको शिकायत थी। ऐसे लोगों के साथ मुलाकात करके अब्दुल्ला बिन सबा और उसके पैरोकारों ने हजरत सैयदना उस्मान गनी के मुकर्रर करदा गवर्नरों के खिलाफ जाली दस्तावेजात तैयार करवाई, जिनकी बुनियाद बनाकर वो लोगों की हमदर्दियां हासिल करता था। हजरत सैयदना उस्मान गनी को जब कूफा, बसरा, शाम और मिस्र में शर अंगेजियों का इल्म हुआ तो आपने उन शर अंगेजियों का सर कुचलने के लिए मजलिस शूरा के अराकीन और दीगर सहाबा कराम से मशवरा किया। उन्होंने आपको एक कमीशन इन इलाकों में भेजने की तजवीज़ दी। हजरत सैयदना उस्मान गनी ने कुफा में मोहम्मद बिन मुस्लिम, बसरा में हजरत उसामा बिन जैद, शाम में हजरत अब्दुल्ला बिन उमर और मिस्र के लिए हजरत अमार बिन यासिर रदी अल्लाह ताला अन्हुम को भेजा ताकि वो वहां जाकर हालात और वाकयात का जायजा लें और अपनी रिपोर्ट मुरतब करें। इन चारों हजरात में सिवाय हजरत अमार बिन यासिर और उनके अलावा सब ने यही रिपोर्ट दी कि गवर्नरों के खिलाफ ये फैलाई गई तमाम अफवाहें झूठी हैं, बेबुनियाद हैं और उन पर इल्जाम लगाए गए तमाम इल्जामात में से कोई एक इल्जाम भी दुरुस्त नहीं है। ये उन हजरात ने रिपोर्ट बनाई, मुरतब की रिपोर्ट और हजरत उस्मान गनी की बारगाह में पेश की। वलीद बिन उकबा जजीरा के गवर्नर थे। हजरत सैयदना उस्मान गनी ने उन्हें जजीरा की गवर्नरी से हटाकर कूफा का गवर्नर मुकर्रर कर दिया, मगर बाद में जब उनके खिलाफ शराब नोशी के इल्जाम की तस्दीक के बाद उन्हें कूफा की गवर्नरी से भी हटा दिया गया और उनकी जगह हजरत सईद बिन अल आस रदी अल्लाह ताला अन्हो को गवर्नर कूफा का बना दिया गया। हजरत सईद बिन अल आस ने अपनी तकर्री के बाद कूफा के रुआसा के साथ अपने ताल्लुकात बढ़ाना शुरू कर दिए, जिसके लिए उन्होंने मुख्तलिफ महफिलों का इनकाद शुरू कर दिया। इसी तरह एक दिन महफिल के दौरान हजरत सईद बिन अल आस ने इस्लामी फतुहात का तज़किरा करते हुए कुरैश की तारीफ की तो कूफा का एक सरदार उश्तरा जो उस महफिल में मौजूद था वो मुश्ताल हो गया। उससे कुरैश की अजमत और कुरैश की नाम की जो अजमत और सरबलंदी है उससे बर्दाश्त न हुई। वो खड़ा हो गया, मुश्ताल हो गया और कहने लगा कि फतुहात इस्लामी में
कुरैश से ज्यादा हमारा हाथ है। अब्दुर्रहमान असदी जो उस वक्त पुलिस का सरबराह था, उसने मुदाखलत की, लेकिन उन लोगों ने उसको बहुत मारा। इन फितना परवर लोगों ने हजरत सईद बिन अल आस को तंग करना शुरू कर दिया, जिस पर हजरत सईद बिन अल आस ने उनकी शिकायत हजरत उस्मान गनी से कर दी। हजरत उस्मान गनी ने उन्हें हुक्म दिया कि वो इन शर पसंदे को हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास शाम भेज दे। हजरत सईद बिन अल आस ने इन शर पसंदों को शाम हजरत अमीर मुआविया के पास भेज दिया, जहां हजरत अमीर मुआविया ने इन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन उनसे भी ये उलझ पड़े, उनकी भी बात न मानी, सहाबी रसूल की भी बात मानने से मुनकर हो गए। हजरत अमीर मुआविया ने इन लोगों को शाम से निकाल दिया, जहां से ये लोग जजीरा चले गए और वहां के गवर्नर हजरत अब्दुर्रहमान बिन खालिद ने उनको आड़े हाथों लिया, जिनसे इन लोगों ने तौबा कर ली। देखा, जिन लोगों ने नरमी की उनसे ये काबू में ना आए, और जिसने सख्ती की तो ये फौरन ही तौबा पर आमादा हो गए। तो ऐसे लोगों को मोहब्बत से नहीं बल्कि सख्ती के साथ निपटना चाहिए। उनकी सख्ती से, हजरत अब्दुर्रहमान बिन खालिद की सख्ती से इन लोगों ने तौबा कर ली और यकीन दिलाया कि वो आइंदा ऐसी हरकतें नहीं करेंगे। उनके सरबराह उश्तर मदीना मुनव्वरा में हजरत सैयदना उस्मान गनी की खिदमत में हाजिर हुआ और उनसे भी माफी मांगी, और हजरत सैयदना उस्मान गनी ने उसे माफ कर दिया और उसे वापस जजीरे भेज दिया। लेकिन वो अपनी फितरत की वजह से कुछ अरसे के बाद फिर इन शर अंगेजियों और इन शर अंगेज सरगर्मियों में मुब्तला हो गया और सरगर्मियों के अंदर मुलव्वस हो गया। हजरत सईद बिन अल आस ने शर अंगेजी फैलाने वालों को हजरत उस्मान गनी के हुक्म के मुताबिक शाम भेज दिया, तो मुख्तलिफ शहरों के नए मुकर्रर करने वाले और कूफा में उमर बिन हरीस को अपना नायब मुकर्रर करने के बाद खुद मदीना मुनव्वरा रवाना हो गए। हजरत सईद बिन अल आस को कूफा से जाते ही शर पसंदों ने अपनी कार्रवाइयां तेज कर दी और यजीद बिन कैस ने अलम बगावत बुलंद कर दिया, जो कि अब्दुल्ला बिन सबा का पैरोकार था, और उसी की तहरीक पर उसने अलम बगावत बुलंद किया। यजीद बिन कैस का मौक़िफ़ क्या था कि उसे हजरत उस्मान गनी से कोई शिकायत नहीं, लेकिन उसे हजरत सईद बिन अल आस से शिकायत है। लिहाजा उसका मौक़िफ़ यह था कि हजरत सईद बिन अल आस को माजूल कर दिया जाए और उनको गवर्नरी से हटा दिया जाए। हजरत सईद बिन अल आस मदीना मुनव्वरा से कूफा वापस आए तो कादिसिया के मकाम पर यजीद बिन सईद ने अपने साथियों के हमरा आपका रास्ता रोक लिया और आपसे मुतालबा किया कि आप वापस मदीना चले जाएं। हजरत सईद बिन अल आस के गुलाम ने कहा कि यह मुमकिन नहीं। हजरत सईद बिन अल आस ने कूफा के गवर्नर हैं, जिस पर यजीद बिन सईद और उसके साथियों ने उस गुलाम को खूब मारा, और हजरत सईद बिन अल आस से कहा कि जाओ और जाकर हजरत उस्मान गनी से कह दो कि वो कूफा में हजरत अबू मूसा अल अशअरी को कूफा का गवर्नर बनाकर भेजे। हजरत सईद बिन अल आस ने मदीना मुनव्वरा में जाकर तमाम रुदाद हजरत उस्मान गनी के गोश गुजार की, जिस पर उन्होंने हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को कूफा का गवर्नर मुकर्रर कर दिया, जिन्होंने कूफा पहुंचते ही सबसे पहले एक खुतबा दिया और लोगों को पुरअमन रहने की दरखास्त की, जिस पर लोगों ने आपसे पुरअमन रहने का वादा कर लिया। हजरत उस्मान गनी ने तमाम सूबों के गवर्नरों को हज के मौके पर मक्का पहुंचने का हुक्म दिया। इस मौका पर अब्दुल्ला बिन सबा के साथी मक्का मुकरमा में जाने की बजाय मदीना मुनव्वरा पहुंच गए
اور حضرت عثمان غنی نے حج کے موقع پر اعلان کروایا کہ اگر کسی کو کسی گورنر سے کوئی شکایت ہو یا ان کی خلافت کے کسی امور پر اختلاف ہو تو وہ اپنی شکایت بیان کرے۔ حج کے موقع پر یہ اعلان حضرت سیدنا عثمان غنی نے یہ اعلان فرما دیا کہ جہاں حج ہوگا وہی لوگوں کی شکایات سنی جائیں گی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی کی جانب سے اس اعلان کے باوجود بھی کوئی شخص نہ آیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی نے اپنے تمام گورنروں کی میٹنگ بلائی اور ان سے تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ اما بعد فتنہ برپا ہونے والا ہے اور اس کا دروازہ بہت جلد کھل جائے گا، لیکن میں نہیں چاہتا کہ فتنہ کا دروازہ کھولنے کا الزام مجھ پر عائد کیا جائے۔ اللہ خوب جانتا ہے اور اسے خبر ہے کہ میں نے لوگوں کے ساتھ سوائے بھلائی کے کچھ نہیں کیا۔